नमस्कार साथियों। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ फूड प्रोडक्शन 310 मिलियन मेट्रिक टन से ज़्यादा होने लगा है और हमारे यहाँ बागवानी यानी हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन 330 मिलियन मेट्रिक टन से ज़्यादा होने लगा है। किसी देश में जब आप 310-330 मिलियन टन जैसी बातें करते हैं तो बहुत ही साफ बात है कि अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम डेफिसिट का नहीं है, अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम सरप्लस का हो गया है। लेकिन ये तो एक अच्छा प्रॉब्लम है। प्यारे दोस्तों, करियर फंडा में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी कृषि के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। आने वाले समय में ग्रीन रेवोल्यूशन के पिछले 50 साल के जितने भी तौर तरीके थे उनमें बहुत परिवर्तन आने वाला है। भारत सरकार इस बात को जानती है और यह समझती है कि आधी से ज्यादा आबादी की अगर इनकम बढ़ानी है तो बाकी तमाम तरह की सुविधाएं देने के साथ स्किल्स डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा प्रकल्प होगा। आज मैंने अपने आर्टिकल में आपके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स की जानकारी दी है जो अगर आप एग्रीकल्चरल या हॉर्टिकल्चरल फील्ड से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो आप उसके साथ फायदा ले सकते हैं। कृषि में और बागवानी के क्षेत्र में जिसमें कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस वगैरह आते हैं, आप नई तकनीकों के बारे में प्रोफेशनल सिस्टम से सीखने की कोशिश कीजिए। उससे आपको कई फायदे होंगे। आप सही प्रकार का इनपुट मैनेजमेंट कर पाएंगे, आपका प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर उपज यानी कि यील्ड वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और आप बड़ी गलतियां करने से बचेंगे। साथ ही दुनिया में हो रहे बड़े परिवर्तन आप अपने खेतों पर लागू कर सकते हैं। भारत सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मिलियंस ऑफ फार्मर्स की ट्रेनिंग का लक्ष्य लेके शुरू की गई थी। दूसरी भी बहुत सारी विधाओं में स्किलिंग होती है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 2015 के बाद से ही बहुत बड़ी मात्रा में किसानों को, कृषकों को, इनसे जुड़े लोगों को काफी सारी टेक्निकल चीजों की जानकारियां दी गई हैं। तो इस प्रकार की योजनाओं के साथ आप जुड़ सकते हैं। मैनेज हैदराबाद MANAGA जो एक संस्थान विशेष रूप से कृषि से जुड़े लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है, वो पिछले कई वर्षों से बहुत बढ़िया काम इन फील्ड कर रहा है, लेबोरेटरीज में भी कर रहा है। आप ऐसे संस्थानों के कार्यक्रमों के बारे में जानकर अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं, अपना कृषि ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और उसमें से आउटपुट सुधार सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके साथ आज के किसानों को प्रोएक्टिवली जुड़ के सीखना चाहिए। अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में से आपको कुछ समय निकालना होगा इन ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ के और बाद में ऑनलाइन सपोर्ट के साथ ही आपका काम हो जाएगा। आजकल तो टेक्नोलॉजी ने चीजें इतनी सरल कर दी। तो हमारे कहने का सारांश यह है कि खेती में परंपरागत तरीके से काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़े परिवर्तनों को लगातार सीखते रहना ताकि आपका प्रोडक्ट मिक्स का डाइवर्सिफिकेशन हो सके। और जैसे मैंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बोला, तो वो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या डेयरी फार्मिंग हो या फूड प्रोसेसिंग हो, तीनों में लेटेस्ट चीजें भी सिखाते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस देश के हमारे सभी कृषक और एग्रीकल्चरल फील्ड से जुड़ी हुई कंपनियां भी न केवल एक्सटेंशन सर्विसेज बढ़ाएंगी बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से बेस्ट पॉसिबल लर्निंग्स करोड़ों किसानों तक पहुंचाएंगी, क्योंकि देश की फूड सिक्योरिटी हो, हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हो, हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट हो, इन सब चीजों पे इसका काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। करके दिखाएंगे।